बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम एक अमन पसंद, अमन, आश्ती, मोहब्बत, अखुव्वत, भाईचारे और उल्फत का दीन है। और ये इस दीन की बरक़ात हैं कि इस दीन ने बड़े बड़े जानी दुश्मनों को एक दूसरे के दोस्त बना दिया। लेकिन हमारे यहाँ ये मामला इसके उल्ट बल्कि बिल्कुल बरअक्स है। हमारे यहाँ बहुत से वाइज़ीन, मुबल्लिगीन जो इस्लाम की दावत देते हैं और कोशिश उनकी ये होती है, हमारे भाई हैं, कि वो इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं। लेकिन इस इस्लामिक दावत में, इस इस्लामी तबलीग में कुछ तरीका वारदात यूं है कि हमारे मजहबी रहनुमा, मुबल्लिगीन, ज़ाकिर, वाइज़ीन, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत से हो या अहले तशय्युअ से हो, एक दूसरे के खिलाफ सख्त से सख्त तर और बसा औकात गलीज से गलीज तर जुबान इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये तमाम चीज़ें इस्लामी दावत, इस्लामी तालीमात, इस्लामी शायर और कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं। और इससे बढ़कर कि हम एक दूसरे को काफिर कहते हैं। और अफसोस इस बात का है कि कुछ मुबल्लिगीन, कुछ जाकिर, कुछ वाइज़ीन ऐसे दोस्त भी हैं जो समझते हैं कि जब तक उनकी तकरीर में, उनके खुतबे में, उनकी वाज में किसी को गाली न दी जाए, किसी को काफिर या मुर्तद न कहा जाए, तो उनकी तकरीर जो है वो बुलंदी और रिफत के मुकाम तक नहीं पहुंचती है। हालांकि ये तरीक़ा इस्लामी तालीमात, इस्लामी तबलीग के खिलाफ है। और इससे मज़ीद बढ़कर ये कि हमारी तकरीरों और हमारी मजालिस बाज़ औक़ात वो शिया की हो या अहले सुन्नत की, उनमें बुजुर्गान दीन को नंगी गालियां दी जाती हैं। उलमा होते हैं, वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से हों, उनका बोलना, उनका लिखना, उनका तकरीर करना, गुफ्तगू फरमाना आम पब्लिक के लिए मशाले राह होना चाहिए, एक एग्जाम्पल होना चाहिए उन्हें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, और इसके साथ साथ पब्लिक की भी ये बदकिस्मती है कि हमें इन वाज़ों में, इन जलसे जुलूसों में बहुत सी गालियां सुनने को मिलती हैं। हालांकि हमारा दीन हमें यहां तक बताता है, सूरतुल अनआम आयत 108, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। अल्लाह ये फरमाते हैं कि उन झूठे माबूदों को गाली न दो जिनकी अल्लाह के अलावा पूजा होती है। ऐसा न हो कि वो झूठे खुदाओं और माबूदों की इबादत करने वाले काफिर वो दुश्मनी में ना जानते हुए अल्लाह ताला को गालियां देना शुरू कर दें। यानी कि कुरान हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम किसी के झूठे माबूद, झूठे खुदा, झूठे इलाह को गाली दें। लेकिन यहां पर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उम्महातुल मुमिनीन,
और बुजुर्गान दीन, फ़क़ीहान उम्मत, मुहद्दिसीन, ताबिईन, औलिया अल्लाह को लोग बुरे अल्फाज से याद करते हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिस अंदाज से जिक्र किया जाता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, दीगर सहाबा, वो किसी भी मकतबा फिक्र के लोग हों, लेकिन बुजुर्गान दीन और बुजुर्ग तर शख्सियतों को बुरे अल्फाज से याद करना, ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। ये बात याद रखिए कि शिया, किसी भी शिया बदजुबान, वाइस, जाकिर या किसी भी सुन्नी बदजबान, करख्त जबान, मुबल्लग की जुबान से निकलने वाले अल्फाज, वो किसी के ईमान में ज्यादती नहीं करेंगे, बल्कि कई लोगों की जिंदगियां जरूर गुल कर देंगे। इसलिए खिदमत इस्लाम करते हुए ये जरूर सोचिए, क्या हमारी खिदमत इस्लाम के नाम पर एक सवालिया निशान तो नहीं? इससे नफरतें बढ़ती हैं, दुश्मनियां बढ़ती हैं, बुग़्ज़ आता है, कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे फ़िरक़ावारियत की आग जो पाकिस्तान में और कुछ इस्लामी मुमालिक में है, इससे इस्लाम का और इन इस्लामी मुमालिक का इस्लामी माशी और सियासी बहुत नुकसान हुआ है। और इसका फ़ायदा सेकुलर ताकतों ने उठाया है, क्योंकि जब सेकुलर ताकतें ये समझती हैं कि ये लोग किसी भी तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनको इस्तेमाल करके मुसलमानों को लड़ाया जा सकता है, मुसलमानों को इश्तिआल दिया जा सकता है, ताकि वो एक दूसरे के उलमा का कत्ल करें, एक दूसरे लोगों को कत्ल करें, एक दूसरे की मसाजिद में बम फाड़ें, क्योंकि ये ऐसे ग्रोह हैं जो तकरीबन एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते हैं। हमें अपने आप में बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। हमें आयात कुरानिया और सुन्नत रसूल पे अमल करते हुए अपनी वाज़ो तबलीग को जारी रखना चाहिए। ये वाज़ो तबलीग बगैर गाली दिए, बगैर बदजुबानी किए, बगैर सहाबा पे कोई कुफर, इर्तिदाद या नाउज़ बिल्लाह बुरे गुनाहों का इल्जाम लगाए बगैर भी की जा सकती है। कुरान पाक अल्लाह ताला सूरा यूसुफ की आयत 108 में इरशाद फरमाते हैं, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मेरा ये रास्ता है, अदउ इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, अला बसीरा, बसीरत के साथ, मैं और मेरे मानने वाले। अब हम सभी ये कहते हैं, किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग वो जोशो जज्बा से कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, लेकिन दावत का ये अंदाज ना कुरान का है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सूरा अन-नहल की आयत 125 में तो यूं इरशाद है, अल्लाह फरमाते हैं अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उदउ इला रब्बिका, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। अपने रब के रास्ते की दावत दीजिए, बिल हिकमा, हिकमत के साथ, अकल के साथ, अकलमंदी के साथ, वल मौइज़तिल हसनति, अच्छी वाज के साथ, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। अगर बहस भी करना हो तो अहसन, ये अहसन यानी ये तफसील का सीगा इस्तेमाल किया, बेहतर से बेहतर अंदाज में किसी से गुफ्तगू कीजिए, बहस कीजिए। नाज़रीन, अर्ज ये है कि हम जो खिदमत इस्लाम के नाम पे कुफर के फतवे दे रहे हैं
और हमारी तोपों से कुफर के फतवे जारी हो रहे हैं। इससे इस्लाम का, मिल्लत इस्लामिया का और इस्लामी मुमालिक का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि मिल्लत इस्लामिया इफ्तराक, इंतशार, फरकावारियत, खून रेजी और मालूम नहीं किन किन मसाइल से दो चार होगी, हो चुकी है, हो रही है और होगी, अगर हमने अपना तरीका तब्दील नहीं किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सही रहनुमाई फरमाए और हम सही से सही तर, आसन से आसन तर, बेहतर से बेहतर अंदाज में दीन इस्लाम की तबलीग करें, जिसके लोगों के सीने ठंडे हों, जिससे सेकुलर और बेदीन लोग दीन के करीब हों, ना कि उलमा का तमाशा बनाकर उनके तनकीद करके उन पे इस्तेहजा करके दीन से दूर होते चले। हमारी जिम्मेदारी ये है कि सेकुलर, बेदीन, बेअमल लोगों को दीन की तरफ लाना, न कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके, कुफर के फतवे दे के और लोगों को लड़ा के दीन से दूर करना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।